नमस्कार, मैं सोने सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ पिंडरा के खालिदपुर गांव में और यहाँ पे आज धर्मेंद्र राजभर जो है आ रहे हैं। आप लोग बेखूबी जानते होंगे कि उन्होंने अपने सर से, पैर से, हाथ से वो नारियल बहुत तेज तोड़ते हैं। तो उनका यहाँ प्रोग्राम है, क्योंकि सुहेल जो संस्था के जो मेंबर्स हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि उनके ये स्कूल का उद्घाटन है, क्योंकि ये संस्था ये बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की है, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने के लिए, और उसी के उद्घाटन में जो है धर्मेंद्र राजभर को बुलाया गया है। तो मैं जो संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि जब इनका क्या विचारधारा संगठन को लेकर है, या क्या धर्मेंद्र राजभर जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या, कब से जानते हैं, क्या जानकारी है। तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मैं लक्ष्मी शंकर राजभर, एक हमारा सामाजिक संगठन है सुहेल जन कल्याण सेवा समिति, जिसकी जिम्मेदारी समाज ने मुझे दी है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो ये आपके संस्था की तरफ से क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल पाती हैं? जी जी, देखिए मित्रों, मैं बता दूं आपको पत्रकार महोदय कि हमारे सुहेल जन कल्याण सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य ही है जन कल्याण की सेवा करना। उसमें गरीब अमीर जो भी हैं, जो मजलूम हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है कि आज हम जो है हमको इस तरह की ज़रूरत है और वो मुहैया हमको कहाँ से हो, तो ये सुहेल जन कल्याण समिति एक माध्यम है, उस ज़रूरत को हम पूरा करते हैं। चाहे गरीब विधवा की लड़की की शादी हो, या गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर के हो, या तमाम जैसे भूखे को रोटी खिलाना, और ये सब कार्य हमारा पहले से चल ही रहा है। और हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य संगठन का यही है। कब से ये संगठन आपका कार्यरत कर रहा है फील्ड में? जी जी जी, देखिए 2018 में सुहेल जन कल्याण सेवा समिति की स्थापना हुई, और तब से लेकर के अभी तक तमाम ऐसे हमने कार्य किए हैं। जैसे मैं कुछ कार्यों को मैं बता दूं। पहला कार्य हमारे संगठन के द्वारा, सुहेल जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा, भव्य महाराजा सुहेल राजभर जी का प्रतिमा नहीं, मंदिर, जो कि हम पूजा यहाँ पर हमारी होती रहती है, उनकी यहीं पर बगल में है, खालिदपुर रेलवे स्टेशन के पास जो गाँव है हमारा, यहीं पर पहला कार्य हमारे संगठन के द्वारा यहीं पर हुआ। उसके बाद दूसरा कार्य हमारे संगठन के अगुवाई में महाराजा सुहेल राजभर धर्मशाला, जो त्रिलोचन महादेव मंदिर के बगल में उत्तर तरफ बनाया, वहाँ पे हमारे संगठन की अगुवाई में वो हमारा धर्मशाला वहाँ पे बना। आज उस धर्मशाला का लोग, समाज के लोग, अन्य समाज के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, शादी ब्याह वहाँ पर जो करते हैं, और देखिए देखा का भी, पर पंचायत का जो भी है वहाँ पे धर्मशाला में अपना उसको यूज करते हैं सब लोग। और उसके बाद हमने यहाँ पर शिवपुर, जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, वहीं पे महाराजा सुहेल राजभर जी के नाम पर ही गेस्ट हाउस, अतिथि गृह हमने बनाया। वहाँ पर मित्रों, मैं बता दूं आप सभी को, जो मुझे आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी रहने के साथ साथ हमने खाना भी फ्री रखा हूँ। रहना खाना दोनों फ्री है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क। आज अभी भी एक महिला आई हुई है सूरत से, अनीता पटेल करके है वो महिला, आज भी उस अतिथि गृह में है, करीब करीब 1 हफ्ते के ऊपर हो गया। उनका कुछ ज़मीन का कुछ कार्य है, उसलिए वहाँ पर आज रुकी हुई है। और रहने के साथ साथ मित्रों हम खाना भी खिलाते हैं। और मुख्य उद्देश्य हमने धर्मशाला, मंदिर, महाराजा सुहेलदेव कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, महाराजा सुहेलदेव जो सहजन सेवा केंद्र, ये सब फ्री हो रहा है दोस्तों। और पत्रकार महोदय, मैं बता दूं आपको कि इस तरह से कार्य जो है कि हमारे संगठन के द्वारा होने के साथ साथ जो मेरा मुख्य विज़न है, मेरा जो मुख्य सोच यही है कि अगर हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसका मुख्य एक जरिया, एक माध्यम यही है कि शिक्षा। और उसी बदौलत ये सोच हमारे अंदर आई कि अगर हम शिक्षा लोगों को देते हैं, तो वो बच्चा पढ़ करके अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन करेगा, और समाज के साथ साथ हमारे पूरे देश का नाम रोशन करेगा। यही सोच से आज महाराजा सुहेल इंग्लिश स्कूल की आज उद्घाटन यहाँ पे खालिदपुर रेलवे स्टेशन के पास मैं कर रहा हूँ, जिसमें आप सभी यहाँ पर हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग जो यहाँ पर पधार रहे हैं, और भव्य विद्यालय यहाँ पर बन करके, और आज भले हम KG से लेकर के प्राइमरी तक, 5वीं तक हम पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जल्द से जल्द इसको इंटर के बाद हायर एजुकेशन की भी हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन भी हम दे सकें। इसी सोच से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और आप सभी के सहयोग और आप सभी के योगदान से अच्छे काम हो सके। मैं आप सभी से यही अनुरोध विनती करूँगा कि महाराजा सुहेल राजभर जी के आदर्शों पर चल करके अच्छे समाज की हम संरचना कर सकें, यही हमारी सोच है। और उसी सोच को आगे लेकर के हम काम कर रहा हूं, और आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिला तो और भी बेहतरीन काम हम संगठन के माध्यम से, सुहेल जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से करते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो आपका जो विशेष स्कूल आपने डाल दिया, तो ये भी जातिवाद को लेकर चलेगा, या फिर जो गरीब बच्चे, किसी भी जाति के बच्चे रहे, वो पढ़ने के लिए? जी जी, बहुत सही आप पूछ रहे हैं। हर जगह होता है, जगह जगह जो भी, चाहे पॉलिटिक्स में लीजिए, चाहे किसी बात में जातिवाद लोग करते हैं, तो क्या आप लोग भी जातिवाद को लेकर चलेंगे या फिर? नहीं,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद, क्योंकि शिक्षा एक दान है, और जब हम जातिवाद के हम राजभर हैं, हम सिर्फ राजभरों को पढ़ाएंगे। अगर एक ब्राह्मण का बच्चा, एक ठाकुर का बच्चा, एक यादव या ओबीसी समाज की किसी भी जाति का बच्चा अगर वो अनपढ़ है और सिर्फ हम जो है कि अपने राजभर समाज को पढ़ाएं बच्चों को, तो ये कदापि नहीं होगा। और सर्व समाज के लिए ये विद्यालय जो है कि खुल रहा है, सर्व समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। और इतना ये ज़रूर है कि जो भी बच्चा यहाँ पे आगे चल कर के मैं हॉस्टल की भी व्यवस्था रखूँगा, रुक करके, जो यहाँ नहीं कि नहीं हम खालिसपुर या हमारे 10-15 गाँव के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं, बाहर के भी बच्चे यहाँ पर वहाँ पर रख करके हम पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि कहीं भी बच्चा अगर यूपी के किसी भी जनपदों से आए तो वहाँ पर ये पढ़ सके। जो गरीब बच्चा है, जो ज़रूरत है उसको कि नहीं पढ़ाई हम कर सकें। सीबीएसई पैटर्न से मित्रों ये स्कूल हम बना रहे हैं कि ताकि एक माँ बाप का जो सपना रहा होगा कि हमारा बच्चा भी सीबीएसई पैटर्न से पढ़े, और वो बच्चा भी सोचता होगा कि हम इंग्लिश मीडियम में या सीबीएसई में से हम पढ़ाई करें, तो वह सपना महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल पूरा कर रहा है। और ये कभी भी मैं आप सभी को दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये कभी नहीं होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ राजभर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी लोग क्या करते हैं उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो आदर्श है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म की जो रक्षा की, तो केवल राजभरों के लिए नहीं की, उस सर्व समाज के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा की। आज इसके लिए राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हमारे भगवान हैं, हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श हैं। उनके आदर्शों पर चल करके यह कार्य तमाम हो रहे हैं, और मैं इसी तरह से मैं चाहूँगा कि और से अच्छे कार्य होते रहे हमारे संगठन के द्वारा। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों जैसा आपका संस्था है वो जहाँ हाई लेवल पहुँचा, तो क्या आप लोग भी चुनाव में राजनीति उतर जाएंगे या फिर संस्था को बस जैसे समाज सेवा के लिए रखेंगे? जी। देखिए, हम पहले भी बोल चुका हूँ मित्रों कि हमारा कोई इस तरह का सोच नहीं है कि नहीं हम सेवा करते करते हम पॉलिटिक्स में जा करके हम नेतागिरी करें, क्योंकि हम लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं। नेता तो 5 साल के होंगे, 10 साल के लोग होंगे, लेकिन मैं आजीवन लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ कि आजीवन मैं मेरे मरने के बाद मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोगों के दिलों में मैं राज करूं। ये मेरी सोच है। नेतागिरी करना हमारा उद्देश्य नहीं है, न तो करूंगा। बाकी लोग जो करते हैं अच्छी बात है, क्योंकि आज राजनीति भी एक जरिया है अपने समाज को आगे बढ़ाने का। लोग अपने अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का मुख्य मोटो यही है कि सबको साथ में ले करके और उसमें एक साथ में ले करके हम आगे कार्य कर सकें। क्योंकि हाँ, इतना ये ज़रूर है कि राजभर समाज हमारा पीछे तो ज़रूर है, अन्य समाज की अपेक्षा राजभर समाज हमारा पीछे जरूर है। अब मात्रा उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई जिसको भूख लगी है तो उसको रोटी की तुरंत ज़रूरत पड़ती है, जिसका पेट भरा हुआ है तो उसको रोटी के उस खाने की अहमियत कम मालूम पड़ती है। इसलिए हमारा जो है समाज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो हर ज़िलों में, हर गाँव में भी जाता हूँ, उसमें जा कर के मैं देखता हूँ तो न रहने की खास तौर से व्यवस्था है, उनको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जब जिसको ज़रूरत होती है तो सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति आगे आकर के वो बुनियादी ज़रूरत पूरे करेगी और मुख्य धारा से भी जोड़ने का कार्य करेगी। अच्छा, जैसा कि आपके समाज के बहुत सारे नेता रह चुके हैं जी, तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत समझ में आई समाज में कि आप कोई संगठन बनाना पड़ा, समाज सेवा शुरू कर दिए? क्योंकि आपके पहले तो बहुत सारे नेता सामाजिक तौर पर जुड़े थे। जी, बिल्कुल। ये तो अपने सोच पर डिपेंड करता है। नेता लोग अपना, उनकी सोच है कि राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके जाए, समाज को कैसे भी लेकर के जाएँ। लेकिन मैं लक्ष्मी शंकर राजभर सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये पूरी निष्ठा और जवाबदेही हमारी बनती है। जो चीज़ मैं आपके सामने अगर बोल रहा हूं तो ये हमारे कार्य में भी, हमारे कर्म में भी, धरातल पे भी होगा। क्योंकि नेता बनना या नेतागिरी करना ये जो है कि हम नहीं करूँगा, क्योंकि जो बनता है वही बिगड़ता है। लेकिन जो कार्य निरंतर करते रहेंगे वो समाज को वो तो हाथों पे ऐसे ले लेगा। लेकिन जो नेतागिरी करते हैं समाज के लोग हो तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा खुद का मैं इंडिविजुअल आपको सभी को मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके जो है कि मैं नेतागिरी करूँ, क्योंकि समाज सेवा में मुझे बड़ा आनंद आता है और उसी आनंद की बदौलत मैं ये सब कार्य करता हूँ। क्योंकि हर चीज़ का विलोम है, अपोजिशन होता, अपोजिट, लेकिन एक आनंद एक ऐसा है, ये आनंद का कोई विलोम नहीं है, कोई उसका द्वय नहीं है। तो मैं उसमें मुझे आनंद है, और जिस कार्य को करने में आपको आनंद मिलता है वही कार्य किया जाए तो वो सर्वोत्तम होता है, वो सर्वश्रेष्ठ वही होता है। तो नेता बनना, भाई बने, जो भी हमको, जो हमारे लायक कहीं भी सहयोग किसी तरह की रहेगी, किसी भी पार्टी के लोग हैं, चाहे जिस पार्टी में काम करते हैं, भाई अगर हमारे पास आते हैं जो हमसे सहयोग बनेगा मैं उनकी मदद करूँगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी पार्टी का
मैं न तो सपोर्ट है न तो किसी पार्टी का विरोध है। सभी लोग हमारे अपने हैं और हम सबके हैं, तो इसी सोच से हम काम कर रहा हूँ। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।